नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता, उपनिषद व अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। तो आज हम केन उपनिषद का अध्ययन कंटिन्यू रखेंगे। अब तृतीय अध्याय पे आ गए हैं। सो थर्ड चैप्टर उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। सो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं केनोपनिषद के तृतीय खंड में, थर्ड कैंटो। तो पिछले अध्यायों में क्या बताया था? पिछले अध्यायों में बताया था कि जिसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसमें ज्ञान कैसे, जिसका भी हम प्राप्त करते हैं, दैट इज डिफरेंट देन अस। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु का या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया, तो वो आप नहीं है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, यहाँ पे केनोपनिषद में प्रयत्न किया जा रहा है उसको जानने का जो कि सबका आधार है, जो कि प्रेरित कर रहा है हमारी इंद्रियों को। तो देखिए, हमारी इंद्रियों में ज्योति है, जैसे हमारी आँखों में ज्योति है जिसके द्वारा हम देखते हैं। हम समझते हैं ये आँखों का काम है, ये आँखों की क्षमता है जो कि हमको दिखा रही है इस संसार को। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। हम नहीं देख सकते हैं रात में, घुप अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, जब सो रहे हो तब नहीं देख सकते हैं, और ये आती जाती रहती है इसकी क्षमता। तो ऐसी ज्योति को कहा जाता है अंजन ज्योति, जिसका कि जो कि उदय होती है, अस्त होती है। अच्छा, लेकिन ये इसके पीछे जो है एक और ज्योति है जो कि स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति मतलब उसका अपना एग्जिस्टेंस है, जो कि इस ज्योति का कारण है। कारण से अर्थ ये है कि जो इसको समर्थ कर रही है, जो इसको कैपेबिलिटी दे रही है, वो है निरंजन ज्योति, उन्होंने कहा, जिसका कोई अंत नहीं होता है। जो हम अपने मेडिटेशन में जो मंत्र पढ़ते हैं, उसमें पहला मंत्र पढ़ते हैं, माम आत्मकम स्वयं ज्योति, मेरे भीतर की जो स्वयं ज्योति है, सर्वभूत गुहाशय, सारे प्राणियों के भीतर स्थित है। आत्मनेव्य आत्मना वीक्ष, जो कि उसको अपने भीतर देख लेता। आपने आत्मनेव्य आत्मना
वीक्ष मतलब देखना, विशोको अभयम रिच्छति, विशोक हो जाता है, मतलब हमारी लाइफ में शोक है बहुत सारे और भय है, तो वो उनका अंत हो जाता है। जब शोक का अंत हो गया फिर तो आनंद है, शोक ही नहीं है तो हमारी, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो उसमें एग्जाम और बताया था केनोपनिषद ने कि क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो ये समझता है कि मैं जान गया इसको, वो नहीं जाना हुआ है। लेकिन जो ये जिसके ये भाव है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको नहीं जानता हूँ का अर्थ ये है कि मैं उसको एज ए ऑब्जेक्ट नहीं जानता हूँ, वो जानता है एक्चुअली। और फिर बताया था कि हम इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपनी बुद्धि में कैसे ला सकते हैं। तो डायरेक्टली तो हम ला नहीं सकते इसको, तो इसमें बताया था प्रतिबोध। प्रतिबोध का अर्थ होता है कि बाय संकेत, संकेत का भी नहीं अर्थ है, ऐसा है जैसे इस तरह देखिए कि हम अपनी आँख नहीं देख सकते हैं, आँख सबको देख रही है, लेकिन आँख हम चाहें कि हम अपनी आँख को देख लें अपने आप, तो वो नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या, इसका प्रतिबोध देखना पड़ेगा। प्रतिबोध का मतलब है हम मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो देख सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं, आप किसी ने अपनी आँख नहीं देखी है, लोग समझते हैं मैंने अपनी आँख देखी, किसी ने नहीं देखी है। सबने उसका प्रतिबिंब देखा है। प्रतिबिंब मतलब जो रिफ्लेक्शन देखा है, लेकिन रिफ्लेक्शन इज नॉट द रियल थिंग, क्योंकि जो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन में, वो आपकी दाई आँख बाई आँख दिखाई दे रही है, बाई आँख दाई आँख दिखाई रही है। तो लेकिन इससे आपको पता चल गया कि है, मतलब मेरे आँखें हैं, कहीं खो नहीं गई हैं। इसी तरीके से वो जो अंतर ज्योति है जिसके लिए बता रहे हैं, ब्रह्म कह लीजिए, उसके लिए शब्द है, मतलब ब्रह्म से बहुत से अर्थ लगाते हैं लोग। तो वो जो है, जो कि नियामक है जो सबका, उसको भी इसी तरीके से प्रतिबोध के द्वारा जाना जाता है। अब ये प्रतिबोध के द्वारा कैसे जानते हैं, तो उसमें बताया था हमारी जो इंद्रियों को क्षमता जो प्रदान कर रहा है, जो अब जैसे देख लीजिए कि आप देखिए कोई है बहुत पहलवान आदमी, वेट लिफ्टर, ओके, तो अब ही कैन डू सो मैनी। आप दारा सिंह को देख लीजिए, मतलब सारे लोगों को उन्होंने पछाड़ दिया। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वो जो शरीर है वो बहुत बलवान है और वो सबको, मतलब बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन देख लीजिए जब वो कौन कर रहा है, वो शरीर है, क्षमता उनकी। अब वो जो बुढ़े हो गए दारा सिंह और उसके बाद जब उनका शव पड़ा हो, तो वो कुछ भी तो नहीं कर सकता, शरीर वही का वही है, लेकिन नहीं कर सकता ना। तो वो कौन था जो पीछे इसके प्रेरित कर रहा था, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब हम थर्ड कैंटो में देखिए, इसका हम पहले तो हम रिसाइट कर देते हैं। ब्रह्मः देवेभ्यो तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त एक्षन्त अस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। हाँ जी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या किया है स्वामी जी ने, ये क्या है, द इटर्नल, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, ब्रह्म के बारे में, जिसके जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अंतर ज्योति, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, जो भी कहना हो। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड किया इटर्नल, द इटर्नल कॉन्कर्ड फॉर द। अच्छा, अब इस थर्ड चैप्टर में इस जो बताया है उसको एक कथा के रूप में बताया, कहानी के से बताया है कि एक कुछ घटना हुई, उसके द्वारा इसमें वर्णन किया है।
तो अब यहाँ बता रहे हैं कि द इटर्नल conquered for the gods, and in that victory of the eternal the gods came to greatness. This was this was what they said, ours is the victory, ours is the greatness. तो इसमें जो देव अस्त्र संग्राम हुआ, देवताओं और दानवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो उसमें देव जीत गए। अच्छा, जो देवता थे वो जीत गए, तो वो फिर उनमें घमंड आ गया। सभी में आ जाता है अभिमान कि सफलता के बाद। तो वो कहने लगे कि दिस इज़ आवर विक्ट्री, दिस इज़ आवर ग्रेटनेस, ये हमारी शक्ति थी, ये हमारी महानता थी, ये हमारा शौर्य था, हमारा बल था, जिससे कि हमने दानवों को पराजित किया। तब ऐसा जब भाव आ गया, उसके बाद तब उसको, वो परम सत्य को उनको सबक सिखाना था। तो वो क्या कहते हैं, पर्सनल फॉर्म में, ये समझ लीजिए यक्ष के रूप में वो आया। देखिए ये स्टोरी है, मतलब वो तो इसलिए ज़रा पॉइंट एम्फेसाइज करने के लिए। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब उनको घमंड हो गया, उन्होंने कहा कि मेरी है, अपने ऊपर सब ले लिया कि हम देवताओं की ग्रेटनेस से हुआ है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। जस्ट वन सेकेंड, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तद्धेषां विजज्ञो तेभ्योऽह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। That marks this thought of theirs to them that became manifest। मतलब अब वो manifest के रूप में, प्रकट रूप में, वो जिसके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रकट रूप में, यक्ष के रूप में। They could not discern of that what was the mighty daemon। ओके, इसका हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं। तो ये था पहला श्लोक की, परम ब्रह्म ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। ये विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश ये मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृदय भगवान भक्तों का पतन कैसे कह सकते थे, अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साक्षात यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अद्भुत विशाल रूप को देखने विचार करने लगे कि ये दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। तो यहाँ पर भगवान की लीला चालू होती है। अच्छा, अब तीसरा करते हैं। तेऽग्निमब्रुवं जातवेदः एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति। हाँ, तो देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। अच्छा, उसमें देखिए पहले कौन देवताओं का झुंड था, तो उसमें सबसे पहले कौन आगे आता है, उसमें अग्नि देवता है। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और वे सर्वज्ञ हैं। इसी से उनका गौरव युक्त नाम जाति वेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा। उन्होंने कहा, हे जाति वेदा,
आप जाकर यक्ष का पूरा पता लगाइए कि ये कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा अच्छी बात है, मैं अभी पता लगा के आता हूँ। तो यहाँ अग्नि देवता का वो पता लगाने जा रहे हैं कि यक्ष कौन है। अच्छा, अग्नि जो है वो हमारी सेंस ऑफ साइट, जो हमारी जो दृष्टि के अधिष्ठान देवता हैं, वो अग्नि देवता है। अग्नि के द्वारा, अग्नि देवता के द्वारा हमको साइट प्रदान करती है। देखिए, जो गंध है वो पृथ्वी तत्व से आती है, और जो सेंस ऑफ टच है वो जल तत्व से आता है, और जो सेंस ऑफ टच नहीं सॉरी जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो जल तत्व से आता है, और जो सेंस ऑफ टच है, स्पर्श करने की क्षमता, वो आती है वायु तत्व से। एयर से, या और जो सुनने की शक्ति है वो दिक्पाल मतलब डायरेक्शन के जो देवता हैं उनसे आती है। तो ये पांचों जो देवता हैं वो हमारी सारी जो पांच इंद्रिय हैं उनके अधिष्ठान देवता हैं, और जो मन है वो इंद्र हैं, उसके क्या कहते हैं कंट्रोलिंग डीटी। तो अब ये इस तरह से देख सकते हैं कि अग्नि को भेजा, इसका मतलब जो हम समझते हैं कि हम देखने में समर्थ है ना, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है कि हम जो चाहें हम देख सकते हैं। हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, माइक्रोस्कोप हैं, वी कैन डू एनीथिंग, ओके, वी व्हाट एवर वी वांट टू सी वी कैन सी। तो उसको 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 चैलेंज करेंगे। अब देखिए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति। हाँ, अग्नि देवता ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं पहचाना? अतः उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरव मन और सह रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। अब अगर कोई आदमी, देखिए अग्नि देवता को अपना वो बड़ा अभिमान था कि सभी जानते हैं मेरे को। हम अपनी लाइफ में देख लें, कोई आदमी बड़ा मशहूर हो जाए ना, और अगर कोई उसका परिचय पूछे, उसको बड़ा लगता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं जानते, मैं तो, मुझे पूरा समाज जानता है, हाउ कम यू डोंट नो मी। तो इसी तरीके से उनको भी ऐसा अग्नि देवता को होगा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जाति वेदा है। अच्छा, तब उसके बाद क्या यक्ष क्या कहते हैं? तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। उन्होंने कहा अग्नि की गर्भोक्त बात सुनकर ब्रह्म ने अनजान की बात कहा कि अच्छा, आप अग्नि देवता हैं और जाति वेदा सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर अभी तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप चाहते हैं? अरे मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जला के भस्म कर सकता हूँ। तो अग्नि का कार्य तो है ही उष्णा, मतलब जला सकते हैं। तो ये उनका जवाब था। तो अब फिर देखिए आगे क्या होता है। तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। हाँ, अग्नि देवता की इस गर्वोक्त को सुनकर सबको सत्ता शक्ति देखने वाले यक्ष रूपी परम ब्रह्म परमेश्वर ने उसके आगे एक सूखा तिनका डालकर
कहा आप सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तिनके को जला दीजिए। अग्निदेवता ने मानो इसे अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तिनके के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसको जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक भी आंच नहीं आई। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व तो है, दाह की शक्ति है, वो तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक लें तो वे शक्ति कहाँ से आएगी? अग्नि देवता इस बात को ना समझकर ही डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जला सकता, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं तो भली बात नहीं जान सका कि यक्ष कौन है। तब वो तिनके को भी जरा सा नहीं जला सकते जो पूरे अग्नि के देवता है। तो अब आप ये देख लीजिए, इसका हम अपने में देख सकते हैं कि मतलब आँख जो है वो हमारी देखती है, लेकिन जब घुप अंधेरा हो तब वो आँख नहीं देख पाएगी, उसमें सामर्थ्य चली जाएगी। या जब आप सो रहे हों तब वो आँख नहीं देखती है। या जो मृत पुरुष है उसके आँखें होती हैं, वो आँखें देखने में पूरी समर्थ है, वो लेके उसकी रेटिना ट्रांसप्लांट की जा सकती है किसी दूसरे के अगर है, लेकिन वो देख नहीं सकती, क्योंकि वो जो देखने के पीछे जो है वो नहीं है। अच्छा, फिर अब देखिए एक एक करके आते जा रहे हैं। अब वायु देवता आए। अब अगला श्लोक। अथ वायुमब्रुवन् वायो एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिश्वा वा अहमस्मीति। अच्छा, ये 7 and 8 अच्छा, together. 7 ओके, तो 7 अच्छा। उसके बाद जब अग्नि देवता असफल होकर लौट आए, तब देवताओं ने इस कार्य के लिए वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गौरव था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन सी बड़ी बात है। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझी को मिलेगा। ये सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्चा है। तो वो उनको भी अग्नि देवता की तरह वो भी अभिमान में भरे हुए थे। तो अब ये जो वायु देवता है, वायु देवता के कारण जो हमारा सेंस ऑफ टच है, जो हमारी त्वचा को स्पर्श का भान होता है, वो उसको अग्नि देवता वायु देवता का समझा जाता है, मतलब अधिष्ठान देवता है। अच्छा, तो अब 10वां करते हैं। तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति। 9वां। हाँ, 9वां है। नहीं, वायु की भी वैसे ही गर्वोक्त सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की बात कहा, अच्छा आप वायु देवता हैं और मातरिश्चा अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूँ, उड़ा दूँ।
मतलब बहुत बड़ा साइक्लोन मैं ला सकता हूँ, तूफान। और कर ही रहे हैं। अभी हाँ, अग्नि का तांडव देखिए ना, बीसी में, भी- ओंटारियो में, सब जगह चल रहा। हाँ, हाँ, और जो तमाम सारे उधर ये आते रहते हैं, या क्या कहते हैं वो, टोर्नेडोज। टॉर्नेडोज, हाँ, ये सब। या ये, या कर रहे हैं, पर उनके पीछे अदृश्य ब्रह्म शक्ति है जो हाँ, करवा रही है। तो ये एक्चुअली ये तो आउटर वर्ल्ड में है, मतलब एक तीन होते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो जो वाटर वर्ल्ड में है, और एक चीज हमारे भीतर भी होती रहती है, मतलब इन हम्म। देवताओं के कारण। या अच्छा, तो हाँ, क्योंकि उनमें प्राइड आ गया था, इसलिए उनको अग्नि देवता, वायु देवता में जो प्राइड आ गया कि मैं हाँ, एक्चुअली वो यक्ष जो था वो ब्रह्मा के रूप में या गॉड के रूप में था, एक्चुअल था। हाँ, ये उनका बात है। प्राइड जो वैनिश करने के लिए इंद्र देवता का या ये सारा ये हुआ। तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आई हैव सीन दैट फुल। ऐसी अच्छा, उन्होंने अच्छा। पूरी बनाई हुई है। हाँ, हम्म। तो पहला तो है स्टेप जो उनका हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग। इन्होंने अपने को कर्ता समझा कि आई एम द डूअर। और हम्म। जब आई एम द डूअर पहले हम समझते हैं ना, तो अभिमान आता है, उसमें घमंड आता है। लेकिन अगर ये बैठ जाए का मतलब ये नहीं कि हमने इंटेलेक्चुअली समझ लिया। जब तत्वता ये देख लिया कि आई एम नॉट द डूअर, ओके, तब उसमें फिर अभिमान नहीं आता है। लेकिन जो तत्वता देखना, मतलब तत्वता से देखने का मतलब है कि आपको बिल्कुल डाउट ही नहीं है कुछ। मतलब एक तो है कि आपके डाउट रिमूव किए बाय द आर्गूमेंट्स, बाय द डिस्कशन एंड बाय द लॉजिक, ओके। एक तो वो होता है, जैसे कि मेरा डाउट है किसी ने आर्गूमेंट से या लॉजिक से। लेकिन एक ही होता है कि वो आपने देख लिया उसको कि ये सत्य है, बोध हुआ। तो वो जब दूर होता है कर्तापन का, कि आई एम नॉट द डूअर, वो बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है। 10वां कर लिया था हमने। नहीं, अभी 10वां करना है। हाँ, तस्मै तृणं निदधौ एतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। हम्म, अच्छा। तब उस वायु देवता के सामने यक्ष ने एक तिनका रख दिया और कहा, इस तिनके को उठा लो, उड़ा दो। अच्छा, वायु देवता पूर्ण शक्ति लगाकर उस तिनके पर झपटे, परंतु उसको उड़ाने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ। तब लज्जित होकर वहां से वो लौट गए और देवताओं से बोला, ये जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका, ये दिव्य यक्ष कौन है। तो ये वो भी खाली हाथ लौट गए, उनको भी पता नहीं लगा, और वो भी उन्होंने अपने मुंह की खाई। लौट गए, इसमें बता रहे हैं, इसमें ये कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं कि वो उन्होंने दे स्टार्टेड आर्गुइंग विद द यक्ष। दे ट्राइड देयर आर्ग्यू पावर एंड रिटर्न ना, उन्होंने आर्ग्यू कोई आर्गुमेंट नहीं कर किया। सकता उसके। वो हाँ, वही प्राइड उनका था कि हमारे में पावर है, वी कैन डू या ना। या दे ट्राई टू शो देयर पावर ना, बट दे कुड नॉट। अच्छा, या तो आगे बढ़ते हैं। उनके अहंकार को खत्म करने के लिए गॉड ने ये उनको भेजा। या देवताओं को उसमें आ गया था, प्राइड आ गया था ना, वी कैन डू एवरीथिंग। 11। अच्छा, तो 11। अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे। उसके बाद इंद्र इंद्र से देवताओं ने कहा कि हे इंद्रदेव, इस बात को आप जानिए, भली बात पता लगाइए कि यक्ष कौन है।
तब इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। तब वे यक्ष की ओर दौड़कर गए, परंतु वो दिक् शख्स उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। जब अग्नि और वायु देवता नहीं उसका पता लगा पाए और कोई कारण नहीं बता पाए, तब देवराज इंद्र ने इसको चुना और उन्होंने कहा, है महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, परंतु उनके यहाँ पहुँचते ही वो उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अपमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए ध्यान हो गए। तो कोई फेस टू फेस इंद्र के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो डिसअपियर हो गए। और डिसअपियर हो गए तो वो उसको ज्ञान कराना चाहते थे इंद्र को, क्योंकि अब ये आपको ये जो कहानी है इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा। जो इंद्र है वो हमारी सारी मन का यहाँ पर किया है। जो सारी जो इंद्रिय हमारी पांचों इंद्रिय हैं, उनकी जो इनपुट है वो जाती है मन पे, और मन फिर उसके बाद मन और बुद्धि जो है वो डिसाइड करते हैं ये है क्या चीज़, ये असली है, नकली है, सही है, गलत है। जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई लाइफ साइज हालोग्राफिक इमेज दिखाई जाए। हालोग्राफिक इमेज जो है वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। अगर किसी हालोग्राफिक इमेज फुल साइज जैसे दीपक जी की दिखाई जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि दीपक जी हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग में दीपक जी की जो वॉइस है वो वैसी की वैसी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो अगर कोई हालोग्राफिक इमेज टेक्नोलॉजी इस स्टेज पे अगर हालोग्राफिक इमेज दीपक जी की हो और दीपक जी बोल रहे हैं तो लगेगा कि साक्षात दीपक जी हैं, क्योंकि आपकी दो इंद्रियों ने, एक तो साइट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये है। लेकिन अगर आप जाएं उस इमेज में, अपना हाथ ऐसे करें तो वो हाथ आर पार निकल जाएगा। तो जो सेंस ऑफ टच था उसने निगेट कर दिया कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देन मन विल डिटरमिन नो, इट्स नॉट रियल, इट्स अ फेक। तो इसी तरीके से जैसे तमाम सारी जो AI जनरेटेड होती है ना, तो हमको by this method we determine that whether it is a real or fake image. तो यहाँ पे मन जो है ना, तो इसलिए इंद्र, तो हमको जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा वो मन और बुद्धि से ही तो प्राप्त होगा, इंद्रियों से तो नहीं होगा ना। तो जो देवता थे वो हमारी इंद्रियों के रिप्रेजेंटेटिव थे। एक्चुअली जो एम है इस उपनिषद का, हमको इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराना नहीं है, हमको इस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये देवता तो बता दिए हैं फॉर ए स्टोरी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, यक्ष के अंदर ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे। अब अन्य 12वां श्लोक पढ़ते हैं। स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमानामुमां हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की बात वहां से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास गए। इंद्र पर कृपा करके करुणा में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूप साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमण ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य सब बातों का पता है। कृपा कर मुझे ये बताइए कि ये दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया है, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ है। तब वो यक्ष जो थे वो पार्वती या उमा देवी के रूप में
इंद्र के सामने प्रकट हुए और इंद्र ने उनसे भी प्रश्न किया कि यक्ष कौन था। तब उसके बाद आगे चलता है संवाद। ये सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, द्वितीय खंड। अब इसके बाद थर्ड हो गया। हाँ थर्ड खत्म हो गया, अब चतुर्थ खंड चलेगा। या इति तृतीयः खण्डः। If you sit on the toilet, bear down. ओके, जस्ट मिनट। चतुर्थः खण्डः। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैवविदाञ्चकार ब्रह्मेति। देखिए, जो स्टोरी है ना, तो हमारा एम स्टोरी को एज सच हम ले सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। लेकिन लाभ जो होगा, जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तो स्टोरी के पीछे क्या है। मतलब ये जो केनोपनिषद ऋषियों ने लिखा है, वो किसी इंद्र को ज्ञान देने के लिए नहीं लिखा है, मनुष्यों को, हम जो इस सत्संग में आ रहे हैं उनको लिया। तो हमको अपने लेवल पे इसको देखना पड़ेगा कि हमसे क्या कहा जा रहा है। और जब ये वो अप्रोच रहेगी, तब फिर उदय होगा ज्ञान। मतलब ये नहीं कि समझना यहाँ नहीं है, समझने से मतलब नहीं, सब वो पूरा रियलाइज होगा कि एक है क्या एक्चुअली माजरा। अच्छा, तो अब देखिए, ये चतुर्थ खंड का पहला श्लोक था। तब देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे हो और जो इस समय अंतर ध्यान हो गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की थी, ये उन ब्रह्म की शक्ति ही की थी। एतएव वस्तुतः ये उन पर ब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। ठीक। अब उसके बाद समझा रही हैं उनको, ये तुम्हारा मिथ्याभिमान था, और जिस परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई थी, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्भ चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया। तो वास्तविक ज्ञान देने के लिए प्रेरणा है, थ्रो दिस स्टोरी एंड थ्रो दिस एक्ट। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तो इंद्र को हुआ न, तो अभी देखो वायु देवता को नहीं हुआ, अग्नि देवता को नहीं हुआ, दो का बताया था, उनके नहीं हुआ, किसको हुआ? इंद्र को हुआ। इंद्र का मतलब मन और बुद्धि को हुआ। अब दूसरा श्लोक तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रः ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुः ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तो दो देवताओं का इसमें वर्णन किया है। अगर चाहते थे 5 देवताओं का कर सकते थे, लेकिन दो का करने के बाद फिर इंद्र का आ गया। अच्छा देखिए,
अब ये ती- है, समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ, और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा। और हम लोगों ने जिसका दर्शन किया है, जिससे वार्तालाप किया है और जिसकी शक्ति से असुरों में विजय की है, वही साक्षात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सारांश ये है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने का सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्रादि देवताओं का उदाहरण देकर कही गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन तो I कोई think we should continue reading. we will Question तो continue. I mean, that's for sure. Yeah. Yeah, Okay. All we are doing with the energy of God, yeah, power of God, yeah. Otherwise we can't do anything. So this is the उनको ये दिखाने के लिए उनकी जो पावर है वो थ्रू गॉड है, ब्रह्मा है, चाहे yeah. अग्नि देवता, वायु देवता, लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली थ्रू पावर ऑफ दिस इज जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सेंसेस को यहाँ पर मान लें कि सेंसेस की बात हो रही है, तो हमारे बाकी के सेंसेस तो सब देन ट्राई करके देन दे गिव अप, they can't even argue because they don't have even the arguing power. It's the mind which has that arguing power. Buddhi has the arguing power, so it then boils down to mind, and and then it starts arguing, and then it starts trying to find reasons why things are not happening, why am I failing. हाँ, तो ये है मतलब। अब वो पांचों का दे सकते थे, हमारे पांचों सेंसेस के देवता है ना। एक एग्जाम्पल ये दे सकते थे दिक्पाल का, जो हमारे सुनने के हैं, तो वो बता सकते थे दिक्पाल से, कहते कि चिल्लाओ, कितना चिल्ला सकते हो तुम, इतना चिल्लाओ कि सब लोग डर जाए। लेकिन वो उनकी आवाज ही नहीं निकलती। अच्छा, तो उसको आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने। दो देवताओं को, एक तो साइट जो है ना, हम देखना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे टच करना चाहते हैं, तो दो कद कर दिया जो, और फिर उसके बाद फिर माइंड जो है वो काम करता है, जैसा आपने बताया। वो इन सब के लिए वो सुपर पावर है जिसके थ्रू ये सेंसेस, माइंड, एवरीथिंग इज वर्किंग, इवन ऑफ इंटेलिजेंट, उसके बिना कुछ भी नहीं, उसके बगैर तो बिल्कुल शिथिल। तो एक्चुअली इसकी और डीपर स्टैंडिंग है। उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग में पावर तो है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पावर टूल है और वो कनेक्टेड है, तो हालांकि आप जानते हैं कि ये बिजली करा रही है ना, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपको अभिमान हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल, बिकॉज पावर के साथ फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। जैसे ही वो पावर पीछे से बंद हो जाती है कि अरे यार मैं अच्छा भला कर रहा था, अब मेरी पावर खत्म हो गई, ये नहीं पता कि पीछे से पावर आ रही थी। राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, बहुत छोटी सी बात कि हम कहते हैं कि हम ये कर रहे थे, वैसे ये भी कहा जाता है कि विचार हम करते नहीं हैं, विचार आते हैं। विचार तो आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वही एक्सप्रेशन है इसमें। हाँ, तो आप घंटे भर में जो हमें विचार यही आए नहीं ना, पता कि अगला विचार कौन सा आना है।
यही नहीं पता हमें, पर वो आ जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अरे आ गया तो चलो, लेट आई हैव टू डील विद दिस नाउ, बट उससे फिर अगला और आ जाता है। ये नहीं पता हाँ कहाँ से आ रहे हैं विचार, आ रहे हाँ, हैं। लेकिन हम सोचते यही है कि मैंने विचार किया हाँ मैंने प्रोड्यूस कर दिया विचार। या विचार करूंगा इस पे। करूंगा इसके ऊपर, या तो ये यहाँ सही बात है। हास्यास्पद है अपने या में ही। या यहाँ तक कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी में, मतलब जो विचार करके, थिंक करके लोग कोई चीज़ नई खोजने की कोशिश करते हैं या करी है ना, उनको भी बात को पता लगता है कि वो दे वर ट्राइंग टू थिंक एंड द सॉल्विंग थॉट, ओके, इट केम ऑल बाय इटसेल्फ। ऑल बाय इटसेल्फ। तो ऐसे ही समुद्र में लहरें अपने आप आती हैं, समुद्र हाँ थोड़ी लाता है। या 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 So लहरें if अपने you will आप try आती। to see, हवा चली तो आ गई, उसमें क्या है? या और या मतलब हवा को भी कोई चला रहा है। या आर्टिस्ट के साथ तो ये लगातार ही होता है ना। हाँ हाँ जो कोई लेखक है, अब आप लेखक हैं तो आपको भी पता होगा, कविता लिखने जा रहे हैं कोई, मोहिनी जी को पता होगा कि वो लिखने के लिए अब उनको नेक्स्ट लाइन कई बार नहीं पा रही, नहीं आ रही, बहुत मुश्किल, अचानक कहीं बैठे हैं, कुछ और कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक से वो लाइन आ गई, अरे हाँ, वो ये लाइन फिट हो रही है वहां पर। वो बंदे ने अगर कॉपी वहां रखी हो तो फटाफट उसी में जॉट डाउन कर ले तो कर ले, नहीं तो वो 5 मिनट और 2-4 मिनट बाद वो लाइन भूल ही जानी है। या हाँ, ये होता ऐसा है। होता है। और संगीतज्ञ के लिए वो मेरे मेरे ऊपर अप्लाई होता है कि मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि कोई लिख तो लिया, अब इसकी ट्यून बनानी है, ट्यून पहले थोड़ी बहुत ही आ गई, फिर उसके, और फिर मैं जब कभी लेटा हूँ तो मेरी ट्यून एकदम आ गई, तो अब मैं उसी टाइम उसको उठ के रिकॉर्ड अगर कर लूँ तो कर लूँ, सुबह उठूं तो वो गायब, फिर मैं कितना कोशिश, अरे आई तो थी ट्यून, क्या थी, नहीं आ रही वापस। नहीं, वो तो सही बात है। अगर तुलसीदास होते और दोबारा रामायण लिखते या तो तो कुछ और ही हो जाता। या तो विचार को रोकने का तो ये है कि जैसे आप कोई पाठ कर रहे हैं, अमृतवाणी का पाठ कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो साइड में ये देखना कि ये विचार कहाँ से आ रहा है। इफ यू आर कॉन्शियस या इफ यू आर सीरियस, वो विचार आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप साइड पे ये भी देखेंगे आएगा कहाँ से विचार आ रहा है, लेकिन वो विचार फिर नहीं आएगा, क्योंकि एकदम अच्छा। आज अपीयर हो जाते हैं ना, उसके लिए वी आर नॉट हम्म। कॉन्शियस। लेकिन उसको अच्छा। जो कॉन्शियस हो के अगर कोई भी ना पाठ हम्म। कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें विचार नहीं आएगा कभी। तो अच्छा। साइड पे दो जगह, एक जगह ध्यान देना कि विचार आया कहाँ से, ये हो इट अपीयर्ड ऑन माई माइंड ना, उसके लिए आप या कंटिन्यू, लेकिन माइंड दूसरी तरफ भी रखें कि विचार जो आ रहा है वो क्यों आया या क्या किस तरह आया ना, वो आएगा नहीं फिर ना। सो जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड, या वैसे उसको गार्ड करना विचारों को। तो एक तरफ इंटेलिजेंट को लगा दें, उसको बुद्धि को कहते हैं ना, बुद्धि जो आने नहीं देगी, उसको बुद्धि को ऑथराइज कर दें कि नो यू आर सिक्योरिटी गार्ड, यू डोंट अलाउ एनी, या इस तरह के जो भी आ रहे हैं उसको नहीं आने देना। तो वो खड़ा है, उसके तरफ ही देखना है, बुद्धि आने तो नहीं दे रही किसी विचार को, और अपना काम करते जाना, जो भी पाठ कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन ध्यान उसकी तरफ भी आ तो नहीं रहा कोई। तो इफ यू विल ट्राई दिस ना, मेरे ख्याल वो रुक जाएंगे विचार। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। तस्माद्वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् सह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श सह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति।
अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उसके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। उसके बाद इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप को पता लगा। तो उमा देवी ने तो इंद्र को बताया और इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को इसके स्वरूप का पता बताया। उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने ये जाना कि हमें जो दिव्य अक्षर दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ ना तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का ही। इसलिए उन सब देवताओं से तो अग्नि, वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्त हुई, परंतु इंद्र ने सबसे पहले उसके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इंद्र देवताओं के राजा हैं। उसका कारण ये भी यही है कि सबसे पहले उनको उसके स्वरूप का पता लगा, उसके बाद फिर उन्होंने अग्नि और वायु को उसका पता लगाया। लेकिन बाकी देवता जो हैं उनको सेकंड हैंड सुनी सुनाई बात पता लगा। अच्छा, तो इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताया है। अब देखिए 5वां श्लोक करते हैं। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति इन्यमिमिषदा इत्यधिदैवतम्। चौथा है। हाँ, फोर्थ। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि 4th श्लोक में है, जब साधक के हृदय में ये, अच्छा इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है, उस ब्रह्म का ये सांकेतिक उपदेश है, मतलब हिंट दे रहा है कि जो ये बिजली सा चमकना सा है इस प्रकार क्षणस्थायी है, तथा जो नेत्रों का झपकना सा है इस प्रकार ये आदि दैविक उपदेश है। जो मैं बताने की यहाँ पे आदि दैविक उपदेश है, नेत्रों का झपकना। देखो अब इन्होंने जो मैं आपको समझाने की, जो मैं आपको बता रहा था कि ये इनडायरेक्टली हिंट है हमारी कैपेसिटी ऑफ आवर सेंसेस। ओके, तो वही इस श्लोक में बताया है कि ये जो हिंट जो दिया जा रहा है आपको देवताओं का करके, वो हमारे लिए है एक्चुअली, कि फर्स्ट वी नो दैट आवर सेंसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, सेंसेस जिनसे हमको बाहरी संसार का ज्ञान होता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो जो ज्ञानेंद्रियों को जो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है उनकी अपनी नहीं है, वो किसी और सोर्स से आ रही है। और माइंड जो है वो उसको भी जो है कैपेबिलिटी वो मिल रही है। आपने को तर्क वितर्क और संकल्प विकल्प इन सब की परम सत्ता से, एक्चुअली पूरा जीवन उसी पे आधारित है। तो अब इसमें बताया, व्याख्या कर रहे हैं, जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जागती है तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी बढ़ा देते हैं, तथा बढ़ाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने के बाद अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। तो ये जो नॉलेज है वो कौंध जाती है, मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिटेन कर सकें। इट्स जस्ट लाइक जैसे बिजली चमकती है उसके बाद बंद हो गई, मतलब जो लाइटनिंग। अच्छा, मान लीजिए घुप अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरी रात है और घुप अंधेरा है,
कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, और आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं किसी रोड पर, सपोज के लिए फंस गए इस तरीके से, बिल्कुल घुप अंधेरे में रात में एकदम, अच्छा, और बिजली चमक गई, तो उस एक क्षणिक बिजली में पूरा का पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाता है और आपका रास्ता भी क्लियर हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको ये तो पता लग जाएगा कि मुझे इस रास्ते आगे बढ़ना है, अंदाज से फिर बढ़ते बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरीके से ये जो तत्व ज्ञान है जो हृदय में आता है वो इसी तरीके से आता है, जस्ट लाइक ए स्पार्क, ओके, एकदम दिख गया का मतलब नहीं आंखों से नहीं दिख गया, मतलब एकदम प्रस्फुटित हुआ भीतर, उससे फिर जो है वो आगे का मार्ग होता है। तो पता नहीं आपके, मतलब ये तो जिनके हुआ हो वही जान सकते। अच्छा, तो बता रहे हैं कि अब उसकी जो क्यूरियासिटी है, मतलब दिखा दिया उन्होंने अपनी क्षणिक वो, उसके बाद क्यूरियासिटी जब जाग गई तो उसके बाद फिर और उसमें आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य अक्ष के रूप के अंतर्ध्यान होने की बात आई है। देवर्ष, अच्छा, फिर अपने देवर्ष नारद का बता रहे हैं, वो हमें नहीं करना बताया, इसका बता रहे हैं, इससे अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करने की अनिवार्य और परम अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती है। यही बात इस मंत्र में आदि दैविक उदाहरण से समझाई गई है। आदि दैविक का मतलब है देवताओं के उदाहरण से। देवताओं, एक देवता के करस्पॉन्ड आदि भौतिक होता है और आध्यात्मिक होता है, मतलब जो, तो अभी देवताओं के उदाहरण समझाए, लेकिन मैंने बताया था कि ये हमारे ऊपर अप्लाई होती है। अच्छा, वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रूप से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत दिया गया है जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। तो इसको पूरे प्रकरण को जो भी समझ रहा है, जो भी जिसने भी सुना है, तो वो अपनी अपनी उससे इसका लगाएंगे अंदाज। लेकिन ये और क्या इसके बारे में एक्चुअली इसका इंटेंट क्या है बताने का, तो अब इसमें बता रहे हैं कि जो जिसने रियलाइज कर रखा है तो वो इसको बता सकता है, और जो रियलाइज जिसने कर रखा है वो बड़े सिंपल टर्म्स में बता सकता है, मतलब बहुत लंबी व्याख्या या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट व्याख्या उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत से जो साधु संत हैं या जो व्याख्याकार हैं वो इसी में समझते हैं कि जितनी लंबी व्याख्या दे दी उतना अच्छा है, लेकिन व्याख्या तो उतनी छोटी सी जिसमें जो आपके दिल में उतर जाए, जो कि बुद्धि में उतर जाए, वो होती है व्याख्या, वो बहुत लंबी नहीं होती है। पांचवा श्लोक अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनो न चेननुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः अभी फिर बताते हैं, ये अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है। पहले आदि दैविक उदाहरण दिया था, अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है कि जो हमारा मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है तथा इस ब्रह्म को निरंतर स्मरण करता है, इस मन के द्वारा ही संकल्प अर्थात ब्रह्म के साक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा भी होती है। तो मन जो है, पहले तो मन जाना चाहिए, इंटरेस्ट अराइज होना चाहिए। तो इंटरेस्ट हो के बहुत से लोगों के कारण हो सकते हैं इस मार्ग पे आने के, इसको जानने के लिए आपका अपना कोई कारण होगा कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ।
तद्धतद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। वो परब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्राण नहीं होने के कारण तद व न नाम है से वो तद नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम ही रखा है तत्, वो हो। हाँ, तत्। वो आनंद घन परमात्मा प्राणी मात्र की अभिलाषा का विषय और सबका परम प्रिय है। इस भाव से इसकी उपासना करनी चाहिए। ये जो भी साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना के द्वारा जान लेता है, उसको निसंदेह संपूर्ण प्राणी सब ओर से हृदय से चाहते हैं, अर्थात वो प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। तो ये क्वालिटी ये बताई है कि जिसको इसका ध्यान हो गया तत्वता, तो उसका किसी से झगड़ा नहीं होता है, एवरीबडी, क्योंकि वो उसका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है सारे मित्र और शत्रु और सबके साथ कि it does not run into any conflict because he sees every, सब में भगवान को देखता। तो फिर शत्रु तो कोई रहा ही नहीं। हाँ, शत्रु या अब आप प्रैक्टिकल लेवल पे, व्यवहार लेवल पे कहिए कि हमको शत्रु बोध होना चाहिए, वो है अपनी जगह पे व्यवहारिक जगत में, लेकिन वो अपना अगर शत्रु को उसे मारना भी है ना, अगर शत्रु का वध भी करना है तो वो शत्रु के रूप में नहीं करता है, वो करता है कर्तव्य रूप में। जैसे महाभारत का पूरा हाँ इंसिडेंट। हाँ, शत्रु का मतलब है कि जो दूसरा है वो अधर्म कर रहा है। हाँ अधर्म। तो बस इतना है, इतना ही है। हाँ तो वो शत्रु समझता है धर्म को। हाँ, लेकिन धर्म की डेफिनेशन में शत्रु है ही नहीं। हाँ। अब ये मैंने आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ, धर्म की डेफिनेशन में शत्रु नहीं होता, धर्म की हाँ, व्यवहार में वो शत्रु नहीं समझता है, वो अधर्म ही समझता है। क्योंकि राम ने कभी नहीं कहा कि रावण मेरा शत्रु है, लेकिन रावण अधर्मी था। हाँ, वो कृष्ण भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। हाँ, बस ये है दुष्कृत। और एक्चुअली एब्सोल्यूट सेंस में ना तो कोई दुष्कृत है, ना कोई सुपर इंटेलिजेंट है, ना कोई मूर्ख है। एक्चुअली सच बात तो ये है, ये जो है, ये हमारे शरीर को जो क्षमता प्राप्त हुई है टेम्परेरीली, ओनली टेम्परेरीली, ओके। जो मूर्ख से मूर्ख है वो भी मन और बुद्धि की अक्षमता के कारण मूर्ख है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो सुपर इंटेलिजेंट है, आइंस्टीन जैसा, वो भी शरीर और बुद्धि की जो क्षमता उसको प्राप्त हुई है, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। मतलब उसने माँ बाप से कुछ नहीं कहा था कि आप ये गोली खाइए, उसके बाद कंसीव कीजिए जिससे मैं इतना इंटेलिजेंट हो जाऊँ। इट जस्ट सो हैपेंस। और वो शरीर के साथ वो भी खत्म हो गई। अच्छा, ये उपनिषद, माफ करना, समझने में सरल लग रहा है मुझे तो। बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्योंकि हो सकता है ये कथा के ही रूप में एक तरह। हाँ, इसमें कथा दी है, बहुत शार्ट में कथा दी है। पहले तो समझाया है और फिर उसके बाद कथा दी है, और उसके बाद कथा के बाद फिर कथा का मर्म बता दिया है। अच्छा, कई सिस्टम में होता है कि कथा कुछ नहीं होती है, पूरा का पूरा ड्राई ज्ञान, ओके, वो भी बल्ले नहीं पड़ता है। और ये दूसरे में कुछ अलग सिस्टम में कथा ही कथा होती है, स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज आफ्टर, उससे भी कोई पल्ले नहीं पड़ता है। फिर हम कहानियों में ही खो जाते हैं। और जिस समय ये वार्तालाप होगा, या जिन्होंने लिखा होगा, कुछ वार्तालाप करके ही लिखा होगा अपने शिष्यों के साथ, तो वो जो शिष्य उनके सामने बैठे होंगे, वो भी काफी
लिटरेट होंगे, ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा लिखा होगा और उनको ज्ञान है, इसलिए तो वो संस्कृत एक तो भाषा ही ऐसी है कि उसको शॉर्ट करके लिख देते हैं तो कितना बड़ा मीनिंग उसमें आ जाता। हाँ हाँ और हाँ दूसरी बात है कि वो बता रहे हैं उनको कि भी मुझे ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी का तुम समझ लो बिकॉज तुमने पढ़ा लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है कि भी कैसे इसको समझें। Yeah. तो इसमें तो इस केनोपनिषद में तो वेरी कंसोलिडेटेड कोर्स दे Yeah. दिया होता है। अब इसके बाद जो और डिटेल है ना वो कठोपनिषद में पूरे करे जाएंगे। Yeah. कठोपनिषद वी हैव ऑलरेडी रेड, यमा की वारदात वो पहले पढ़ चुके हैं ना। हाँ पहले Yeah. पढ़ पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन इसमें दोबारा पढ़ने में भी कोई अब उन्हें कोई दोबारा Yeah. भी पढ़ा जा सीक्रेट ऑफ डेथ उसमें जो है। तो अब लास्ट श्लोक है शायद ये, हाँ। नहीं दो और हैं। अच्छा तो ओके। या सातवां पढ़ते हैं, देखिए। उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्तात उपनिषत् ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति। तो ये सांकेतिक भाषा में थोड़ा क्लू दे के समझाया है, लेकिन इसको पूरी तरह शिष्य जो है वो पूरी तरह पचा नहीं पाया। अच्छा पचा नहीं पाया तो फिर क्या करें, फिर उसके बाद भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि तुम ही समझाओ। मतलब प्रार्थना जो है फिर इवेंचुअली इज द सोल्यूशन। तो अब उसी में कह रहा है कि गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका, मतलब पूरी तरह से नहीं उसके दिमाग में बैठी। इसलिए उसने प्रार्थना की, हे भगवान मुझे उपनिषद रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोतस्य श्रोतम से लेकर उपयुक्त मंत्र तक जो कुछ भी उपदेश दिया है तुम दृढ़ रूप से समझ लो कि ये सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश है। तो वही प्रार्थना है कि अब जो नहीं मेरी समझ में आया तो ऐसा कीजिए जो मेरे हृदय में प्रस्फुटित हो जाए। तो देखिए जो ईशोपनिषद में भी है उसमें भी आखिर में ये कहा था कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस अपितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावरण सत्य धर्म आदर्श से। क्योंकि जो इतने आपने लैंग्वेज यूज़ की है, इतना किया है हिरण्यमयन पात्रेण, मतलब ये इतना डेजलिंग है कि इस डेजलिंग लाइट में मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हटा लीजिए, मुझे सिंपल वर्ड्स में समझा दीजिए, सिंपल वर्ड्स में मुझको दिखा दीजिए। तो और यहाँ पर भी वही है, भाव है कि ये ब्रह्म विद्या जो है वो इतनी आसान नहीं है। बता दिया आसान क्यों नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट ए नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो। इस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तप मन इंद्रियों का दमन करके कर्तव्य पालन से तीन से अच्छा इसमें तीन पार्ट बस में बताए हैं कि जो कि ज़रूरी है ब्रह्म विद्या के। पहला तो है तप, तप मीन ऑस्टेरिटी, नॉट टू मच इंडल्ज इन द सेंस। मन दमः, मन इंद्रियों का नियंत्रण, कंट्रोलिंग आवर सेंस। कर्म, कर्तव्य पालन, ये तीन है। तो पहला तो बताया है तप, ऑस्टेरिटी, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, और जो भी कर्तव्य पालन जो है हमारा कर्म जो है, कर्म से नहीं हटना है, जो भी हमारा कर्म नियतित कर्म उसको करना है। ये इस ब्रह्म विद्या के संपूर्ण अंग हैं, अर्थात वेद में उसके अंग प्रत्यंगों का सविस्तार वर्णन है।
और सत्य स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठान है। तो इसमें व्याख्या दी है कि सुनकर पढ़कर रट लिया और ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ये तो ब्रह्म विद्या का उपास है, अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रसाद की जो इमारत खड़ी होती है ब्रह्म विद्या रूप की, उसकी 3 फाउंडेशन है, और वो क्या है? तप, दम और कर्म। इन्हीं के आधार पे जो है वो ज्ञान टिकता है। ये है, तो ये हो गया 10वां श्लोक। यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। अब ये लास्ट श्लोक था। लास्ट इसमें ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूप ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, वो समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परमात्म धाम में स्थित हो जाता है, और वहाँ से कभी नहीं लौटता है, सदा के लिए वहाँ पर हो जाता है। ये है साहब। तो फिर उसके बाद ये जो है यही एम है हमारा। तो इसमें ये बताया है कि ये जो बुक आपने शेयर की है ना, ये हाँ, विनोबा उनकी विनोबा भावे कौन से हैं जो, सॉरी ऊपर नाम था उनका, नहीं उनका है, क्या कहते हैं, अरविंद का। श्री अरबिंदो की है। हाँ हाँ, अरविंद साहब। इंग्लिश अरविंदो इनकी घोष, बहुत उस टाइम की इंग्लिश है, हाँ अरविंदो घोष हाँ उस समय का या पौंडीचेरी में का मेन जो हेडक्वार्टर्स। या इन्होंने गीता पर काफी लिखा। इति चतुर्थ खंड। इति चतुर्थः खण्डः। केनोपनिषत् समाप्ता। हरिः ओम्। समापन हुआ एग्जैक्टली 4:30 पर। हो गया जी खत्म। ठीक है, तो ये हमने समाप्त कर लिया। हाँ जी, समाप्त हो गया। वाह, अच्छा। छोटा है। हाँ, तो बाकी तो इस पे सब कमेंटरी उन्होंने दी हुई है बहुत तगड़ी। हाँ, पढ़ लीजिएगा। या पढ़ लूंगा। नहीं, कमेंट्री तो बहुत लंबी है, कई पेजों की। लाइक वी आर एट पेज 23 जहाँ से कमेंट्री शुरू होती है एंड इट गोज टू पेज 143। ये आदि शंकराचार्य ने भी काफी लिखा है इस पे ना। आदि तो मैंने शंकराचार्य का आप लिखिए कि एक भी बात समझ में नहीं आएगी, वो इतनी कम वो है। शंकर भाष्य जो वो अच्छा उससे भी गुड़। हाँ, हाँ उनका तो काफी है। पहले मैंने सोचा था कि वो अटैच करूं शंकर भाष्य की ना बजाय इसके। शंकर भाष्य है उनका। हाँ, लेकिन मुझको ये सबसे आई आई कान थ्रो अबाउट 4 और 5 कि कौन सी अच्छा, अटैच की जाए, तो ये मुझको ठीक लगी। और जो गीता प्रेस ने पब्लिश की वो शंकर भाष्य की है ना। हाँ, गीता प्रेस की या। चलिए तो ये समाप्त कर लिया आज हमने केन उपनिषद। अब नेक्स्ट देखो वन फिर ये शुरू करेंगे। व्यास जी की कितनी कृपा है कि चारों वेदों में से ये फिर 108 जो उपनिषद है उनमें निकाल के फिर उन्होंने लिखा। व्यास जी की कृपा, जो पराशर जी के बेटे थे, सत्यवती उनकी माँ थी, तो देखो कितना व्यास जी ने सारा। या तो भजन वगैरह करिए ना। एक वेदा से 4 वेदा बनाए उन्होंने। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थात ये ऋग्वेद। 4 वेदों के बाद फिर उपनिषद उनके बना दिए सब डिवीजन करके। 108 उपनिषद फिर उन्होंने बना दिए चारों वेदों में से अलग अलग करके। जैसे सामवेद में संगीत का है अलग और दूसरा अलग से है ये। तो उनकी व्यास जी के ने कितना
सनातन के लिए बहुत। उनके बेटे फिर सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, व्यासी के काफी है। चलिए, तो अभी एक भजन कर लेते हैं। किसी और ने भी भजन करना हो तो तैयार रखिए अपना। चलिए, ये वाले कर लेते हैं आज। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है,
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो आ। बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत वैसे अगर चाहें तो वो और सुना दीजिए, तू प्यार का सागर है। वाह वाह। आप सुनाइए। हाँ, आप सुनाइए राजी। मैंने वो ऑर्डर किया है लेकिन अभी आया ना अच्छा, नहीं। इक्विपमेंट ऑर्डर किया है। ओके, आप सुनाइए कोई यतेंद्र जी। मेरा वो कराओके नहीं काम कर रहा है ना, तो उससे मुझे ठीक नहीं हो रहा है। या हाँ, अभी मैं राज जी भी वही अरेंजमेंट कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कौन सा मैं क्या ऑर्डर करूं, मैंने इनको बताया वो स्पीकर और माइक्रोफोन, तो अभी उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, तो अच्छा, आ तो जाएगा वो तो फिर सेटअप आपका बन करेंगे। जाए फिर मुझे बताइएगा, मैं भी वही कर दूंगा। यह सो ये गाना भी उसी के जो हम पढ़ रहे थे उसी के आसपास के की सोच के ऊपर ही लग रहा है हाँ, कि आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, कि अपनी मेडिटेशन में बैठ जा, ध्यान लगा तो भगवान अपने आप कर ही देंगे कृपा, या, जो कि हम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तू प्यार का सागर है। इट इज ट्रू एज वेल। जो मेडिटेशन में जो आपको मिलता है, ये सहारा का ध्यान वहीं से आता है ना। हाँ द जी, रेस्ट हाँ इज अ जी, प्योर डिस्कशन। या ये भी गाना काफी हाई जाएगा मुझे लग रहा है। See, these dishes are still dirty. You need a detergent that cleans your dishes and your filter. And your mind. Filter? Yeah, My go-to is I Cascade guess. Platinum Plus. Only these action packs have double the Dawn, breaking down food residue. Even on your पहले तो filter. एड्स आती है। Cascade. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तेरी एक बूंद के
मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। इधर धूम कर गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। वाह, बहुत अच्छा। चलिए बाकी तो टाइम मेडिटेशन कर लें। हाँ जी, बाकी टाइम मेडिटेशन करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा। आज का हमारा सेशन केन उपनिषद का जो हमने कंप्लीट कर लिया है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। अब अगली बार फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे कोई और टॉपिक पे या उपनिषद पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे